नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। हम हाजिर हैं आपके नवंबर 2014 के राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और ये जानकर आप अनुकूल समय का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही साथ जो समय आपके लिए अनुकूल नहीं है उस समय सावधानी से काम लेकर आप अपने आप को परेशानियों से बचा पाएंगे। तो आइए बात करते हैं नवंबर महीने के राशिफल की और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, यदि इस महीने आप संयम और सावधानी से काम लेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि भाग्य आपके साथ है, आप कर्तव्यनिष्ठ भी रहेंगे, लेकिन मान सम्मान को लेकर बहुत ही सजग रहना होगा। यदि निजी जीवन में कुछ परेशानियां आ रही हैं और उनका निदान समझ में नहीं आ रहा है तो किसी एक्सपर्ट से अथवा छोटे भाई आदि से इस संदर्भ में विचार विमर्श कर लें। इसमें वाहन आदि सावधानी से चलाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अब बात वृष राशि की। वृष राशि वालों, ऐसे महीने की शुरुआत बेहतर नजर आ रही है, लेकिन वाणी में आई कटुता आपका काम बिगाड़ सकती है। इसलिए पारिवारिक शांति के लिए अपनी वाणी पर संयम रखें। इस समय आर्थिक मामलों में भी सावधानी से काम लेने की जरूरत रहेगी। हालांकि सूर्य की अनुकूलता के कारण कुछ पुरानी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके विरोधी जो हैं वो शांत रहेंगे और यदि आपने मेहनत की है तो उच्च अधिकारियों का दिल भी आपने जीत रखा है तो आप अपनी पदोन्नत की मिठाई दोस्तों को खिलाने के लिए तैयार रहिए। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, क्रोध के भाव मन में अधिक मात्रा में आ सकते हैं, उन्हें नियंत्रित करने की जरूरत है। महीने के शुरुआती दिनों में आपको अपने मित्रों और भाइयों के साथ बेहतर संबंध रखने होंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय कम अनुकूल है। छोटी यात्राओं से भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि महीने का दूसरा भाग काफी हद तक समस्याओं का समाधान करने वाला रहेगा और मेहनत करने पर आपको सफलता भी मिल जाएगी। नौकरी के हालात भी तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगे। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, महीने के पहले पक्ष में आपको अधिक अनुकूल परिणाम शायद न मिल पाए। इस समय आपको आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखनी है। अप्रिय संभाषण से भी बचना है। हालांकि परेशान ना हो, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के बाद संतोषजनक परिणाम तो मिल ही जाएंगे। जबकि महीने के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में स्थितियां बेहतर होंगी, फिर भी सावधानी की आवश्यकता बनी रहेगी। इस समय वाहन आदि सावधानी से चलाना होगा। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, महीने के पहले भाग में आपको कुछ अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे, फिर भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो जरूरी होगा। घनिष्ठ मित्रों और भाइयों से विवाद बिल्कुल नहीं करना है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। ऐसा करने से परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में घरेलू समस्याएं सर उठा सकती हैं। इस समय यथासंभव तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। इस समय वाहन भी सावधानी से चलाएं और किसी भी गलत काम में संलग्न ना हो। और बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत कम अनुकूल रह सकती है, लेकिन मेहनत करने पर अनुकूल परिणाम मिल जाएंगे। इस समय कुछ पारिवारिक परेशानियां भी आपके सामने आ सकती हैं। इस समय आर्थिक मामलों में भी सावधानी जरूरी होगी। नेत्र विकार या मुख रोग भी संभावित है, लेकिन महीने का दूसरा पक्ष आपकी समस्याओं को काफी हद तक दूर करने वाला रहेगा। इस समय आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और किसी यात्रा के माध्यम से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात कर ली जाए तुला राशि की। तुला राशि वालों, इस महीने अनुकूल फल बहुत मेहनत करने पर आपको मिल पाएंगे। शुरुआती दिनों में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, आपके स्वभाव में उग्रता रह सकती है, अतः स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों का ख्याल रखें। लाभ की संभावनाएं थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही हैं, फिर भी संयम और समझदारी से काम लेने पर काम बनते रहेंगे। लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना होगा और साथ ही साथ आर्थिक मामलों को लेकर सचेत रहना होगा। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, महीने की शुरुआत कुछ खर्चे साथ में लिए रह सकती है। इसमें अपने काम को लेकर की गई दूर की यात्राएं बहुत अनुकूल रिजल्ट नहीं दे पाएंगी। इस समय कोई भी काम उन्मादी होकर तो बिल्कुल नहीं करना है। वहीं महीने के दूसरे भाग में तुलनात्मक सुधार आने के योग बन रहे हैं, लेकिन इस समय अधिक भाग दौड़ करने से आपको बचना होगा। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। इस समय किसी पर बेवजह गुस्सा करने से भी आपको बचना होगा। और अब बात कर ली जाए धनु राशि की। धनु राशि वाले, महीने की शुरुआत आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है।
इस समय की गई यात्राएं लाभ देने वाली रहेंगी और इस समय धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। हालांकि कुछ कठिनाइयां संभावित हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करने से काम बनते रहेंगे। न केवल काम बनेंगे बल्कि लाभ भी होगा। लेकिन महीने का दूसरा भाग खर्चों से भरा रह सकता है। इस समय बेवजह की यात्राएं आपको बिल्कुल नहीं करनी है और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल भी रखना है। और अब बात कर ली जाए मकर राशि की। मकर राशि वालों, सामान्य तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल है। हालांकि काम धंधे में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन धैर्य के साथ काम करते रहेंगे तो सुफल मिल ही जाएंगे। फिर भी अपने मान सम्मान को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना बेहतर रहेगा। महीने के दूसरे भाग में लाभ की स्थितियां सुदृढ़ होंगी। यात्राओं से भी आनंद और धन मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय कुछ व्यापारिक यात्राएं भी संभावित हैं। और अब बात कर ली जाए कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, इस महीने की शुरुआत मिली जुली रह सकती है। यदि इस समय कोई व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो एक बार उससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में फिर से सोच लें। इस समय अपने निजी जीवन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। इस समय माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल भी जरूरी होगा। वहीं महीने के दूसरे भाग में समय अनुकूल होगा, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और आपके काम बनने लगेंगे। और अब बात आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, महीने की शुरुआत में सूर्य कम अनुकूल हैं, अतः कुछ कठिनाइयां आपके जीवन में रह सकती हैं। लेकिन भाग्येश मंगल की अनुकूलता कामों में सफलता दिलाएगी। आपकी ऊर्जा व उत्साह भी आपको आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। लेकिन अचानक आने वाली परेशानियों से आपको सजग रहना होगा। हालांकि महीने के दूसरे पक्ष में परेशानियां आपसे दूर रहेंगी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आपको अपनों का सहयोग मिलता रहेगा। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे और बुरे समय को जानकर उस समय उचित व्यवहार करेंगे और अपने नवंबर महीने को शुभ बनाएंगे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करेंगे एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।